नेकियां मिल जाती है। अलिफ लाम मीम हर्फ नहीं कहता कि ये एक ही हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग है, लाम अलग है और मीम अलग है। 3 हर्फों से मुश्तमिल ये अलिफ लाम मीम है। तो पढ़ने वालों को एक नेकी नहीं या 10 नेकी नहीं, बल्कि पढ़ने वाले को पूरी 30 नेकियां मिलेंगी। मेरे भाइयों, अगर ऐसे औकात को, इस फुर्सत वाले औकात को अगर हमने यूं ही ज़ाय कर दिया, हमने कुरान पाक की तिलावत करके अपने दिलों को अगर मजबूत नहीं किया, मुनव्वर नहीं किया, दिलों की गलाजत को अगर साफ नहीं किया तिलावत कुरान पाक से, और ये नेकियां अगर हम नहीं लूट सके, तो हमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मुत्तफक अलैह रिवायत है, बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। अम्मा आयशा हदीस को बयान करने वाली हैं, कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी यक़रउल कुरआन, जो कुरान पढ़ता है, जो अल्लाह की किताब की तिलावत करता है, अल्लज़ी यक़रउल कुरआन व हुवा माहिरुम बिही, और अल्लाह की किताब पढ़ने में वो महारत रखता है। एक आम आदमी है और एक हाफिज है, दोनों के पढ़ने में आसमान और जमीन का फर्क होता है। एक हाफिज साहब तजवीद जानते हैं, तरतील जानते हैं, कहाँ वक्फ करना चाहिए, कहाँ इदगाम होगा, कहाँ इजहार होगा, सब उनको पता है। तो फरमाया जो अल्लज़ी यक़रउल कुरआन, जो कुरान की तिलावत करे, वह हुआ माहिरुम बिही, और उसमें वो महारत भी रखता है। मासफरतिल किरामिम बररा, वो अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रब फरिश्तों के साथ होंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के टुकड़े पर तफसरा करते हुए लिखते हैं, यानी वही लाने वाले फरिश्तों के साथ होंगे, क्योंकि अल्लाह के नजदीक ये फरिश्ते बड़े मुकर्रब हैं, जो अल्लाह की वही लेकर के आते हैं। हजरत जिब्राइल के साथ होंगे। माअस्सफरतिल किरामिम बररा वल्लज़ी, और दूसरा आदमी वो यक़रउल कुरान, कुरान तो पढ़ता है, वह यततातउ फीही, मगर कुरान पढ़ने में इतनी महारत हासिल नहीं है, उतना माहिर नहीं है, वो हाफिज नहीं, वो कारी नहीं है, वो अच्छी तरह तजवीद नहीं जानता है, अच्छी आवाज नहीं है जिससे अच्छी आवाज बनाकर अल्लाह की किताब की तिलावत कर सके। वो किसी तरह हिज्जा करके किसी तरह पढ़ लेता है 1-2 आयत। फरमाया वह यततातउ फी, उसमें अटकता भी है, तो फरमाया गया कि कोई गुनाह नहीं है, उस पर कोई वईद नहीं है, उस पर कोई अजाब नहीं है। शाकुन, उनका उसका अटकना उसके ऊपर गिरा है, मुश्किल है। लहू अजरान, ऐसी सूरत में उसको दुगना अजर दिया जाएगा, वो दोहरे अजर का मुस्तहिक होगा। देख रहे मेरे भाइयों, एक आदमी जो पढ़ रहा है तजवीद के साथ, तरतील के साथ, अच्छी आवाज में, उनको बताया गया वो अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ और मुक़र्रब फरिश्तों के साथ होंगे। लेकिन जो पढ़ने में माहिर नहीं है, अटक रहे हैं, उनके बारे में बताया गया, क्या बताया कि वो क्या होंगे, उनके लिए डबल अजर होगा, एक पढ़ने का, दूसरा जो तकलीफ हो रही है पढ़ने में, जो मशक्क़तें हो रही है, उन मशक्क़तों को बर्दाश्त करने पर दिया जा रहा है, उन तकलीफों को झेलने की वजह से उसको अजर दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। ऐसी किताब से अगर हम फायदा नहीं उठा सके, ऐसी किताब को अगर हम अपने सीने से ना लगा सके, मेरे भाइयों, खुसूसन इस माह में, चलो पुरानी जिंदगी को छोड़ो, ऐसे गुजरी कैसे गुजरी, बस नदामत के आंसू बहाकर अल्लाह से तौबा कर लो बस। लेकिन अब से ये अज़्म कर लो कि अल्लाह की किताब से रिश्ता हमें मजबूत कर लेना है। देखो अल्लाह कैसी बरकत देता है। तो मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रब फरिश्ते के साथ जो तजवीद के साथ पढ़ते हैं, अच्छी आवाज के साथ पढ़ते हैं, क़िराअत के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ने में अटकते हैं, तो उनके लिए बताया गया दोहरे अजर का वो मुस्तहिक है। एक पढ़ने का सवाब दिया जाएगा, दूसरा जो को तकलीफ हो रही है पढ़ने में, मशक्कत हो रही है, उसकी वजह से एक अजर उन्हें दिया जाएगा। तो अटकने वाले को डबल अजर है। चलिए और एक रिवायत देखते हैं। वअन अबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। उमामा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप इरशाद फरमा रहे थे,
कुरान बकसरत पढ़ा करो, कुरान की तिलावत बहुत ज्यादा क्या करो। और फायदा भी आपने बताया, फ़इन्नहु याति यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, सही मुस्लिम की रिवायत है। उमामा कहते हैं कि मैंने अपने कानों से अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना, आप कह रहे थे कि कुरान बकसरत पढ़ो, कुरान की तिलावत बहुत ज्यादा करो, क्योंकि फ़इन्नहु याति यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, क्योंकि कुरान अपने पढ़ने वालों की तरफ से सिफारिश करेगा। हमारी तरफ से कोई आदमी आज दुनियावी जिंदगी में कोई सिफारिश करने को तैयार नहीं, लेकिन कुरान का क्या कहना, जब तुम्हारे अमाल तोले जाएंगे कुरान तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रोजा इंसान के हक में, एक मोमिन के हक में, रोजादार के हक में सिफारिश करेगा। रोजा कहेगा, है मेरे परवरदिगार, मैंने इस आदमी को भूखा प्यासा मैंने रखा था, मैंने इसके सामने हलाल चीजें भी हराम कर दी थी, या अल्लाह तू इसके अमाल को कबूल फरमा ले, इनकी गलतियों को दरगुजर कर दे। जिस तरीके से अल्लाह ताला रोजे की सिफारिश को कबूल फरमाएगा, उसी तरीके से कुरान की सिफारिश भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। और सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुरान की तिलावत की होगी, अल्लाह की किताब की लाज रखी होगी, अल्लाह की किताब के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, लेकिन गलतियां ज्यादा हो जाने की वजह से गलतियों की सजा पाने के लिए जहन्नम का फैसला हो चुका होगा। लेकिन कुरान आ जाएगा और कह रहा होगा, या अल्लाह गलतियां तो हैं इनकी, मानता हूं, मगर है तो तेरा मुती बंदा। या अल्लाह तेरी किताब की तिलावत के लिए ये रात रात भर जागा करता था, या अल्लाह सारे काम करने के बावजूद भी तेरी किताब के लिए टाइम निकाला करता था, एक वक्त में जरूर पढ़ा करता था। या अल्लाह दुनिया में तेरी किताब की इन्होंने लाज रखी, आज इस बंदे की तू लाज रख ले, तू इसके गुनाहों पे पर्दा डाल दे, तू इसके गुनाहों को दरगुजर कर दे, माफ कर दे। ऐ मेरे परवरदिगार, गुनाहगार जरूर है मगर तौहीद लेकर के आया है, सही मनहज और सही तरीका लेकर के आया है। मेरे भाइयों, अगर सही मनहज सही तरीका लेकर के गए और आप गुनाहगार भी हैं, तो अल्लाह की कसम कुरान की शिफाअत से आप जरूर इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर जाएंगे, अगर आपकी जिंदगी में कुरान दाखिल हुआ तो।